नमस्कार, आपका इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले मुखातिब होते हैं खास खबरों से। पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन सड़क दुर्घटना में घायल, कोटा चित्तौड़ हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट, चचेरे भाई की मौत। भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने और सजा दिलाने में देश भर में राजस्थान अव्वल, गृह मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। फ्रांस एयरफोर्स प्रमुख जनरल आंद्रे लेनाटा ने भरी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान। पिछले दिनों अमेरिकी एयर चीफ ने भी उड़ाया था तेजस। बिहार के राज्यपाल सतपाल मलिक जोधपुर में गुरुवार को नागौर के मारवाड़ मुंडवा में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कमला नेहरू नगर स्थित एक व्यवसायी के मकान में चोरों ने फिर किए हाथ साफ, 10.5 लाख रुपए नकद और 90 तोला सोना पार। और पद्मावत के विरोध को अनुचित बताया एक्टर सुमित व्यास ने, कहा फिल्म को नहीं जोड़ा जाए इतिहास से। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन का बुधवार सुबह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास कोटा चित्तौड़ हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि जसोदाबेन बिल्कुल ठीक है और सड़क दुर्घटना के बाद वो पुलिस वालों के साथ चलकर गाड़ी में बैठी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि जसोदाबेन को सिर पर मामूली चोट लगने के बाद चित्तौड़गढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बसंत भाई नाम के व्यक्ति की मौत हुई है, जो जसोदाबेन का रिश्तेदार में चचेरा भाई था। पुलिस ने बताया कि जसोदाबेन अपने चचेरे भाई बसंत भाई व एक अन्य व्यक्ति के साथ 12 जिले के अटरू में आयोजित एक शादी समारोह में भाग लेकर कार से अहमदाबाद लौट रही थी। इसी दौरान चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर पारसोली पुलिस थाना क्षेत्र के काटुंदा गांव के समीप उनकी कार मोड़ पर एक ट्रक से टकरा गई, जिससे जसोदाबेन के चचेरे भाई बसंत भाई की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बसंत भाई को मृत घोषित कर दिया, जबकि जसोदाबेन व एक अन्य की चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल व्यक्ति को भर्ती कर लिया। हालांकि जसोदाबेन को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन अचानक से हुए इस हादसे के कारण वो दहशत में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर जसोदाबेन की कुशलक्षेम पूछी और सांसद सहित पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने और सजा दिलाने में देश भर में राजस्थान अव्वल है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा के एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार पिछले 4 साल में 3 आईपीएस अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सदन को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले 4 सालों में पुलिस विभाग के कुल 200 अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज 275 मामलों में से 155 में चालान पेश किए जा चुके हैं, जबकि 114 मामले जांच की विभिन्न प्रक्रिया में लंबित है। उन्होंने सदन को बताया कि 275 मामलों में से 171 मामलों में गिरफ्तारी की गई है। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सदन को बताया कि अब तक 47 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दिलाई जा चुकी है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त सिर्फ 18 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सजा दिलाई गई थी। लेकिन गृह मंत्री के जवाब देने के दौरान भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा विधायक खुद ही बता रहे हैं कि किस तरह प्रदेश में पुलिस बेलगाम हो गई है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। फ्रांस एयरफोर्स के प्रमुख जनरल आंद्रे लेनाटा इन दिनों सूरीनगरी में हैं। उन्होंने बुधवार सुबह जोधपुर एयरबेस पर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाया। आपको बता दें कि एक सप्ताह के भीतर जोधपुर एयरबेस पर तेजस उड़ाने वाले वे दूसरे विदेशी एयर चीफ हैं। इससे पहले 3 फरवरी को अमेरिका के वायुसेना प्रमुख जनरल डेविड एल गोल्डफिन ने भी तेजस में उड़ान भरी थी। बिहार के राज्यपाल सतपाल मलिक बुधवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की। वो एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिन में उन्होंने सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद शाम को कुछ लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल मलिक नागौर के मारवाड़ मुंडवा स्थित तेजा स्थली के गुरुवार को होने वाले वार्षिकोत्सव में शिरकत करेंगे। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा वारदात कमला नेहरू नगर के सेक्टर डी स्थित एक व्यवसायी के मकान में हुई, जहां चोरों ने ताले तोड़कर करीब 10.5 लाख रुपए और 90 तोला सोना पार कर लिया।
रिश्तेदार की शादी व मायरा में शामिल होने के लिए व्यवसायी की बहन और पुत्रियां पीहर आई हुई थी। मायरा करने के बाद मंगलवार रात सभी घर वाले शादी के लिए घर से निकल गए। पीछे कोई नहीं था। मध्यरात्रि 1 बजे सभी घर पहुंचे तो घर के ताले टूटे हुए थे और अंदर सामान बिखरा हुआ था। अलमारी के ताले भी टूटे पड़े थे। चोरों ने अलमारियों में 10.5 लाख रुपए और करीब 90 तोला सोना चुरा लिया। वारदात का पता लगने पर व्यवसायी ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रतापनगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। बालाजी स्कूल के पास कमला नेहरू नगर मकान नंबर D199 में चोरी हुई है, जिस पर मौका मुआयना किया गया और आभूषण और नकद रुपए चोरी होने की सूचना है, जिस पर CCTV कैमरा वगैरह देख रहे हैं और खुलासा करने के प्रयास जारी है। तो इसका घर वाले इस बारे में परिवारजनों से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि शादी समारोह में आए हुए थे, तो इस संबंध में वो अलग से लिस्ट पेश करेंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बजरी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरने पर बैठे कमता मजदूरों ने बुधवार को प्रदेश के खान मंत्री सुरेंद्र पाल का पुतला फूंककर विरोध जताया। जोधपुर संभाग और अन्य सनिर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हो रहे हैं। इन कमठा मजदूरों का कहना है कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मुर्दाबाद 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 नहीं आ रही है। नतीजा ये हुआ है कि हजारों कमठा मजदूर जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। हमारे पास में कोई काम नहीं है और सरकार ध्यान नहीं देती। हम लोग लंबे टाइम से तड़प रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। आज अर्थी भी हमने जला दी है, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि जोधपुर के जितने भी कमठा में काम करने वाले यूनियन हैं वो सब एकजुट है इस मामले में, और सरकार ने अगर कोई कदम नहीं उठाया तो हमको मजबूर होकर ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो सरकार के लिए घातक होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र राठौर की अध्यक्षता में बुधवार को भवन मानचित्र व प्रोजेक्ट अनुमोदन समिति की बैठक हुई। बैठक में भवन निर्माण अनुज्ञा के 6 प्रकरण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी के 8 प्रकरणों पर विचार किया जाकर भवन निर्माण अनुज्ञा के 5 प्रकरण एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के 7 प्रकरणों में प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए। इसी प्रकार LPC में जोन पूर्व के 8 प्रकरण, पश्चिम का 1 प्रकरण, उत्तर के 8 प्रकरण, दक्षिण के 11 प्रकरण निर्णयार्थ रखे जाकर कुल 19 प्रकरण अनुमोदित किए गए। शेष प्रकरणों में नियमानुसार पूर्ति करवाकर आगामी बैठक में रखा जाएगा। प्राधिकरण आयुक्त दुर्गेश बिस्सा ने बताया कि अध्यक्ष के निर्देशानुसार आगामी बैठक 15 फरवरी को रखी जाएगी। प्रोफेसर राठौर ने बैठक में अधिकारियों को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक शीघ्र आयोजित कर आमजन को राहत प्रदान कर पट्टे जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार छूट का लाभ दिए जाने के भी निर्देश दिए। सरेंडर करो उसको, डालो उसको, नहीं दिया तो क्या हुआ? राजस्थान पत्रिका की ओर से हमराह का तीसरा सफर 11 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। हमराह में एक बार फिर थीम रोड पर हजारों लोग मस्ती व रोमांच के सागर में हिलोरे लेंगे। खुशगवार मौसम और रविवार की छुट्टी होने के कारण मस्ती और रोमांच का मजा दुगना होगा। थीम रोड पर वॉकिंग व जॉगिंग से लेकर कई तरह की एक्टिविटीज भी होंगी। इसके अलावा थीम रोड पर स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें BP, शुगर और विभिन्न बीमारियों की जांचें निःशुल्क की जाएंगी। कायलाना फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 9 फरवरी को पेयजल सप्लाई नहीं होगी। 9 की सप्लाई 10 को कम दबाव व देरी से और 10 फरवरी को होने वाली जलापूर्ति इस क्षेत्र में 11 फरवरी को होगी। अधिशासी अभियंता PHED नगर खंड प्रथम ने बताया कि नगर उपखंड कायलाना के अधीन के कायलाना हेडवर्क्स पर 600 mm बाईजी महाराज आश्रम लाइन,
600 mm लाल सागर योजना से जुड़े ग्रेविटी लाइन जो कालाना से डिगाड़ी की ओर जाती है व जल योजना से जुड़े हुए समस्त पंप हाउसों के रखरखाव को देखते हुए कालाना फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 9 फरवरी को पेयजल सप्लाई नहीं होगी व 9 फरवरी को होने वाली जलापूर्ति 10 को कम दबाव से व देरी से होगी एवं 10 को होने वाली पेयजल सप्लाई 11 को होगी। वेब सीरीज परमानेंट रूममेट से फेमस हुए एक्टर सुमित व्यास का कहना है कि फिल्म को एक कहानी के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि किसी से जोड़कर। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने जोधपुर आए सुमित ने चैनल 24 न्यूज प्लस से खास मुलाकात में कहा कि पद्मावत को लेकर जो विवाद हुआ है वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पद्मावत देखी तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि वो भी राजस्थान से हैं। उन्होंने कंगना रनौत की आगामी फिल्म मणिकर्णिका के विरोध पर कहा कि अभी उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले ही उन्होंने कहा है कि काल्पनिक कहानी है, एक क्या कह सकते हैं, एक इंटरप्रिटेशन है उसका, और प्रजातंत्र में इंटरप्रिटेशन की तो गुंजाइश होनी चाहिए। और इतिहास भी आप जितनी हिस्ट्री की किताबें पढ़ोगे उसमें सब में थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो उस लिहाज से तो इतिहास से छेड़छाड़ हर लेवल पर होती है। पर चूँकि ये वो माध्यम है जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, जिस पे ये वो शीशे की दीवारें जिस पे पत्थर मारना आसान है, तो वो मुझे लगता है कि वो अक्सर हो जाता है। जो जाते हो फिल्म देखते हो, कुछ कहानी आपको अच्छी लगती है, कुछ कहानी आपके साथ रह जाती है, कुछ कहानी देखकर आपको लगता है कि यार ये क्या था, फिर आप अपना काम करते हो। और उससे उतना ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रहने दें, उतना ही सीरियसली लेना चाहिए उसको। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर इतना लोग आहत हो जाते हैं तो 95% फिल्में ये कहती हैं कि सच की जीत हो, मेहनत करो तो आगे बढ़ोगे, देश प्रेम, तो उस लिहाज से तो वो सारा क्रेडिट भी उन्हें मिल जाना चाहिए। वेब सीरीज के बाद टीवी सीरियल्स और अब फिल्म्स में नजर आने वाले सुमित व्यास ने कहा कि बॉलीवुड में काफी स्ट्रगल है। एनर्जी से पास आउट अपने पिता से प्रभावित सुमित बताते हैं कि वो वेब सीरीज में अभिनय करने के साथ लिख भी चुके हैं। सुमित इंग्लिश विंग्लिश, रिबन पार्चर सहित कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। उनकी फिल्म वीरे दी वेडिंग इस साल जून में रिलीज होगी। मज़ा तो एक्टिंग में आता है, क्योंकि शुरू एक्टिंग से किया था मैंने, और मेरा मेन काम वही है एक्टिंग। राइटिंग भी मैं करता हूँ, राइटिंग इज़ अ नाइस ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। अभी जून में फिल्म आ रही है वीरे दी वेडिंग, तो उसमें मेरा किरदार है एक आदमी जो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुआ है गर्लफ्रेंड के साथ, और वो इंडिया आता है शादी करने, और उनका मन था कि एक छोटी 2-3 दिन का फंक्शन करके वो चले जाएं। पर जैसे हमारी इंडियन वेडिंग होती है लंबी चौड़ी और तामझाम वाली, तो वो होने लगती है, और उससे दोनों मियाँ बीवी के बीच में जो है झगड़े हो जाते हैं। यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टिंग की पढ़ाई करना ज़रूरी है। एक वो होता है लोग सिर्फ फेमस होना चाहते हैं, किसी भी तरह से आदमी कुछ ना कुछ करके फेमस हो सकते हैं, पर एक वो होते हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं। तो जब आप अपने काम को एंजॉय करने लगेंगे तब बाकी रिजल्ट जो है वो थोड़े से रिलेवेंट हो जाएंगे। गणपति को हर जगह प्रथम पूज्य माना जाता है। हर शुभ काम की शुरुआत गणपति वंदना से ही होती है। भारतीय विवाह भी इससे अछूते नहीं। शादियों का कार्ड भेजना हो या फिर शादी का पहला भोग धरना, हर आयोजन का आरंभ विघ्नहर्ता के नाम से होता है। पेश है शादियों में गणपति से जुड़े आयोजनों और मान्यताओं के बारे में हमारी ये रिपोर्ट। विवाह की शुरुआत गणपति को आमंत्रित करने के साथ ही होती है। विवाह तय होते ही दुल्हन के पिता गणेश मंदिर जाकर नारियल चढ़ाकर उन्हें विवाह की सूचना देते हैं। इसके साथ ही जब विवाह के निमंत्रण पत्र छपने जाते हैं तो उन पर भी सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। इस तरह गजानन हर विवाह के पहले मेहमान होते हैं। विवाह से 5 से 7 दिन पहले ब्याह हाथ के नेक से शादी के कार्य का श्री गणेश होता है। इस अवसर पर मांगलिक गीत गाए जाते हैं। दोनों पक्षों के वरिष्ठ लोग शहर के गणेश मंदिर जाते हैं। शादी का निमंत्रण पत्र, श्रीफल और मिठाइयां अर्पण करके गणपति से विवाह में आने और विवाह को विघ्न रहित निपटाने की विनती करते हैं। इस दिन होने वाले दंपति को गोंद के लड्डू खिलवाए जाते हैं। इसी दिन से बुआ या बहन शादी में गाए जाने वाले गीत गाना शुरू कर देती है और इस दिन उनकी तरफ से मिठाई बांटी जाती है। कई लोग उपहार भी बांटते हैं। विवाह स्थल पर चाक भात लाने और कन्या पक्ष में लड़की के मामा द्वारा माला लाने से पहले लकड़ी के एक पाटे पर गणपति स्थापित किए जाते हैं। पंडित मंत्रोच्चार के साथ सुपारी भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसे भोग लगाकर दुल्हन द्वारा इसकी पूजा करवाई जाती है।
इसी तरह विवाह करने के वाले दिन मानक थंब रोपने के साथ ही पंडित फेरों वाले स्थल पर गणेश स्थापना करते हैं। विवाह के फेरे शुरू होने से पहले भी गणनांता गणपति कहकर प्रथम पूज्य देव विघ्नहर्ता गणेश का आह्वान किया जाता है। उनसे नवविवाहित का जीवन विघ्न रहित रखने की कामना की जाती है। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरें खेल के मैदान से। बीडीएस स्कूल मैदान में खेली जा रही कायम खानी क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में हॉस्टल ए की टीम ने मयूर क्लब को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए हॉस्टल ए की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 118 रन बनाए। जवाब में मयूर क्लब की टीम 100 रन ही बना सकी और 18 रन से मैच हार गई। गुरुवार को प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। खेल की खबरों में ही सकलेश्वर महादेव क्लब की ओर से आज जालब मोहल्ला पुष्करनाथ चैलेंज जूनियर का फुटबॉल प्रतियोगिता में अंडर 13 का खिताब पीवी कल्ला और अंडर 16 का खिताब भीम क्लब ने अपने नाम कर लिया। बुधवार को खेले गए अंडर 13 फाइनल में पीवी कल्ला ने एसकेवी को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया। वहीं अंडर 16 के फाइनल में पीवी कल्ला क्लब को हार का सामना करना पड़ा। भीम क्लब ने उसे 1-0 से शिकस्त देकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। हाल शेयर बाजार के। बजट के बाद से शेयर बाजार में मंदी का दौर बना हुआ है। बुधवार को बीएसई का सेंसेक्स 113.23 अंक की गिरावट के साथ 34,082.71 और एनएसई का निफ्टी 21.55 अंक गिरकर 10,476.70 अंक पर बंद हुआ। अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं खास खबरों पर। पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन सड़क दुर्घटना में घायल। कोटा चित्तौड़ हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट, चचेरे भाई की मौत। भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने और सजा दिलाने में देश भर में राजस्थान अव्वल, गृह मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। फ्रांस एयरफोर्स प्रमुख जनरल आंद्रे लेनाटा ने भरी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान। पिछले दिनों अमेरिकी एयर चीफ ने भी उड़ाया था तेजस। बिहार के राज्यपाल सतपाल मलिक जोधपुर में गुरुवार को नागौर के मारवाड़ मुंडवा में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कमला नेहरू नगर स्थित एक व्यवसायी के मकान में चोरों ने फिर किए हाथ साफ। 10.5 लाख रुपए नकद और 90 तोला सोना पार। और पद्मावत के विरोध को अनुचित बताया एक्टर सुमित व्यास ने, कहा फिल्म को नहीं जोड़ा जाए इतिहास से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।